हमारे दक्षिण भारत में एक प्रांत है केरला। तो केरला में एक श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। ये गुरुवायूर मंदिर कहलाता। तो वहां पर गुरुवायूरप्पन भगवान है। और केरला प्रांत में एक बहुत बड़ा भक्त हुआ है पूंथानम। तो पूंथानम जो था वो बड़ा अनुराग रखता था श्री कृष्ण में। उसका घर गुरुवायूर से 100 किलोमीटर दूर था, किंतु प्रति मास वो 100 किलोमीटर चल के और गुरुवायूर आके भगवान के दर्शन करता था। एवं उसकी कथा में बड़ी रुचि थी। तो भागवत पढ़ता था गुरुवायूर भगवान के सामने। अब एक बार एक शंकर जी के मंदिर गया, तो वहां पर निवास किया। भक्तों ने कहा कि आप आए हैं, डेली भागवत होनी चाहिए। तो बड़ी रुचि के साथ वो भागवत करता था। और धीरे धीरे एक एक अध्याय लेके तो उसने 10वें स्कंद के 60th चैप्टर की व्याख्या की। वो अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण रुक्मिणी को चिढ़ाते। तो उसमें प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि अरे तुम्हारे पास तो कितने बड़े बड़े चॉइसेस थे, तुम तो विवाह कर सकती थी शिशुपाल के साथ, जरासंध के साथ, ये मेरे साथ क्यों कर लिया? तुमने मुझे क्यों चुन लिया जब इतने बढ़िया बढ़िया विकल्प थे? श्री कृष्ण ने जब ऐसा व्यंग किया रुक्मिणी के साथ, तो रुक्मिणी वहां पे मूर्छित हो गई। अब ये प्रसंग है और पूंथानम उसको इतने मजेदार, इतने प्रेम से सब बोले और फिर अपने भागवत में मार्क लगा दी, बुक मार्क, और रात को सोने चले गए। फिर अगले दिन आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि वो बुक मार्क आगे के बजाय पीछे आया हुआ। तो उन्होंने कहा हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूं। तो फिर से उस प्रसंग को पढ़ दिए। फिर उसके बाद अगले दिन फिर देखा, फिर बुक मार्क वहां पे आ गया, तो फिर से उस प्रसंग को पढ़ दी। तो एक बार वो भागवत को बाहर ले जाना मंदिर से भूल गए, वहां पर छोड़ दी। वापस आए देखने के लिए, वहां वे पाए कि कुछ बातचीत चल रही है। पार्वती शंकर से कह रही है कि महाराज वो वाला प्रसंग आप फिर से सुनाइए। और शंकर जी पढ़ रहे हैं। पार्वती कह रही है कि मजा तो आया, लेकिन पूंथानम जो उसकी व्याख्या करता है उतना मजा नहीं आया। तो शंकर जी ने कहा हाँ, उसकी व्याख्या में विशेष रस होता है, इसीलिए मैं जानबूझ के वो बुकमार्क को पीछे कर देता था ताकि वो अध्याय की व्याख्या वो फिर से करे और मैं सुनूं। तो पूंथानम ने सुना, उसने कहा वाह, शंकर जी ये रसपान के लिए लालायत हो रहे। तो पूंथानम वापस आया। अब एक दिन वो गुरुवायूर जा रहा था, रास्ते में डाकू आ गए। डाकुओं ने कहा सब लूट लेंगे। तो जो भी उसके पास थोड़ा बहुत धन इत्यादि था सब ले लिए। उसके पास अंगूठी थी वो ले ली, और पोथी थी तो कपड़े में बंधी हुई थी। ये क्या? तो अब पूंथानम अपनी भागवत लिए हुए था, तो पूंथानम की इच्छा नहीं हुआ, नहीं देना पड़ेगा। तो जब वो डाकू ने जिद की तो पूंथानम को लगा मेरी तो सारी संपत्ति ऐसे छिन जाएगी अगर भागवत ले जाएंगे तो इतने में एक जवान आदमी आया और उसने डाकुओं से युद्ध किया और युद्ध करके सबको भगा दिया। तो वो पोथी लेकर पूंथानम को वापस दे दी। पूंथानम ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, अरे आपने हमारा इतना बड़ा काम किया, तो आपको कोई उपहार के रूप में कुछ देना चाहता हूं। तो अंगूठी लेके पूंथानम ने, जो उस आदमी ने वापस कराई, तो अंगूठी पूंथानम की, उसने कहा मैं अपनी तरफ से आपको भेंट देना चाहता हूं।
वो अंगूठी को लेकर वो जवान चला गया। और पुंथानम जब पहुंचे वहां पर मंदिर में और गुरुवायूर के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ में वही अंगूठी थी। तो उनको समझ में आया, अरे ये भगवान ही आ गए थे मेरी रक्षा करने के लिए। तो ये कथा में, कथा का इतना बड़ा महत्व है कि मैं जो कथा में अनुराग रखता हूं, भगवान उस कथा को बचाए रखने के लिए स्वयं प्रकट हो गए। भक्ति का संबंध भाव से है